सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है, सबसे पहले पॉइंट में ये लिखा है द रहबरे खेल्स whose degree were found to be fake oblique not genuine shall be immediately disengaged after the verification of their eligibility certification by the youth service and sports department। पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में ये चीज़ लिखी है। पहला पॉइंट लिखने की जरूरत क्या, उनको कोई संदेह हो गया था कि फेक डिग्री वाले लोग भी घुस गए यहाँ पर? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। रहबरे खेल फिजिकल टीचर पिछले लंबे समय से भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें कई गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पर आकर भाजपा कार्यालय के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी मांग है कि उनका जो प्रोविज़न पीरियड है उसे कम कर दिया जाए, 7 साल से घटाकर 5 साल कर दिया जाए। उसके अलावा वो एक और मांग कर रहे हैं कि सैलरी हाइक की जाए। तीसरी वो बात ये बोल रहे हैं कि जो पोस्टें डीफ्रीज करने का ऑर्डर गवर्नमेंट ने दिया है वो डीफ्रीज ना की जाए, उन्हें फ्रीज ही रखा जाए। इन 3 मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कई बार कुछ बातें हमारे पास ऐसी आती हैं तो हमें लगता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। एक शख्स हमारे पास आया, उन्होंने कहा कि वहाँ पर कुछ ऐसे टीचर हैं जिनके पास फेक डिग्रियां हैं। अब फेक डिग्रियां इनके पास कहाँ से आ गई, ये तो बात सोचने वाली है। उस शख्स से हम आपको मिलवाते हैं, आप यहाँ पर आ जाएं। ये वो शख्स है, इनके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दें कि ये भी रहबरे खेल फिजिकल टीचर में सर्विस कर रहे थे और इनको टर्मिनेट कर दिया गया। अब टर्मिनेट क्यों किया, क्या वजह है, फेक डिग्रियों का क्या मामला है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं, या फिर वो अपनी पावर का मिसयूज़ करके आगे सरकार को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे इनसे। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मोहम्मद खालिक है। मोहम्मद खालिक जी। अच्छा खालिक साहब, पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? मैं यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में था। अच्छा, रहबरे खेल फिजिकल टीचर? हाँ, रहबरे खेल फिजिकल टीचर मैं भी नियुक्त हुआ था 2019 में। अच्छा। उसके बाद 2020 में मेरी सिलेक्शन होती है मास्टर्स के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी में। हाँ। और मैं अप्रोच करता हूँ ऑनरेबल एडवाइज़र को, ऑनरेबल एलजी को। मेरी एडमिशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल ऑफ द गवर्नर सत्यपाल मलिक, जो चांसलर थे जम्मू यूनिवर्सिटी के। उन्होंने अप्रूवल दिया और उसके अप्रूवल पे मेरी एडमिशन हुई। ठीक है। एडमिशन होने के बाद जब मैंने पोस्ट फैक्टो और प्री फैक्टो 2 तरह की एक स्टडी लीव का प्रोविज़न होता है। उसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडी लीव होती है। मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडी लीव इसलिए अप्लाई की क्योंकि हमारे लिए जम्मू कश्मीर जो सिविल सर्विस एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। ये कोर्ट की जजमेंट जब आई उसके बाद हमें पता चला कि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये कोई स्टैट्यूटरी रूल नहीं है, टेम्परेरी पॉलिसी क्रिएट की गई है। हाँ। तो उसके बाद मेरा जो टर्मिनेशन हुआ, अब आपने बात अभी करी कि रहबरे खेल में कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप कह रहे हो फेक डिग्री का। फेक डिग्री का ये मामला है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा कहना नहीं है, ये उस ऑफिस मेमो का कहना है जो रिकमेंडेशन, पहले तो जो पॉलिसी बनी वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑर्डर है, कैबिनेट डिसीजन है। और आज के दौर में एलजी सरकार है यहाँ पे, तो आज में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है? एलजी सरकार है। और एलजी सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने ये कहा कि दोज हु आर फेक ओब्लीट नॉट जेन्युइन। उसका मतलब क्या है? जिनके पास वो आप ऑर्डर भी दिखाए ना, ताकि हमें सभी को पता चले कि कौन सा ऑर्डर, आप कौन सी बात कर रहे हैं। ये ऑर्डर कब निकला था? ये ऑर्डर निकला था, हम आपको डेट भी बता देंगे ऑर्डर की। अच्छा। ये जो जेडीए ने रिकमेंडेशन दी थी हर एक डिपार्टमेंट को, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात और एनवाईसी रहबरे ज़राअत, ये हम दिखा सकते हैं? ये ऑर्डर आप बिल्कुल दिखा सकते हैं। आप ऑर्डर नंबर नहीं है, ये ऑफिस मेमो है। दिखाओ। हाँ, ऑफिस मेमो है। इस ऑफिस मेमो के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहले उस ऑर्डर पे पहला पॉइंट जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ज़रा पढ़ के बताओ। सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है, सबसे पहले पॉइंट में ये लिखा है द रहबरे खेल्स whose degree were found to be fake oblique not genuine shall be immediately disengaged after the verification of their
एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेशन बाय द यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में ये चीज़ लिखी है। पहला पॉइंट लिखने की जरूरत क्या, उनको कोई संदेह हो गया था कि फेक डिग्री वाले लोग भी घुस गए हैं यहाँ पर? हाँ, अगर संदेह नहीं हुआ था तो फिर ये क्यों लिखते वो। अच्छा, दूसरी चीज़ में ये लिख रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूट जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन जो है, उस रिकमेंडेशन यानी इसमें कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने रिकमेंड की है ये चीज़ें, और साथ में इनका ऑनरेरियम जो ये ले रहे हैं अभी 4000, उसको इंक्रीज़ किया जाएगा 50% तब तक। लेकिन नीचे वाले पैरे समझने वाले हैं। हाँ, ठीक है। नीचे वाले पैरे ये हैं जो ये कैबिनेट डिसीजन हुआ था, इसमें अपग्रेडेशन हुई थी नियर अबाउट 7000 स्कूलों की, और 7000 स्कूलों में से इन्होंने 3000 क्रिएशन की थी रहबरे खेल की। 3000 में जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग लगे थे, उसमें मैं भी लगा था। वो 3000 क्रिएशन होने के बाद ये कह रहे हैं कि हम सारी पोस्टों को अब एबॉलिश कर रहे हैं, यानी सारी पोस्टें एबॉलिश कर रहे हैं, पॉलिसी को भी ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, वो जेके एसएसबी को रीएडवर्टाइज करने के लिए देंगे और परमानेंट सिलेक्शन देंगे, जो अनएम्प्लॉयड यूथ भी है और जो आरईके में लगी है उनको भी देंगे। लेकिन उनको भी डिप्राइव नहीं रखा कि उन्होंने 4 साल स्पेंड किए हैं। उनको इन्होंने कहा कि हम इसमें आपको वेटेज देंगे। क्या देंगे? वेटेज देंगे। अगर 50% उनको वेटेज देंगे तो 50% अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन पार्टिसिपेशन थ्रो प्रॉपर चैनल होगा जेके एसएसबी के थ्रो। जेके एसएसबी तो पहले ही आपको न्यूज़ में पता है। ये जो क्लॉज बनाया है, इससे उनको क्या डर बढ़ गया कि उनकी नौकरियां चली जाएंगी? देखिए सर, ये तो उनको पता होगा। अब इसमें क्या है सर, इसमें दिक्कत ये है कि सरकार का कहना ये है, सिंपली सरकार का कहना ये है कि ये रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड परसेंटेज हुई है, और उसमें हुआ है 15 नंबर का वाइवा। वाइवा लेने वाला कौन था? वाइवा लेने वाला व्यक्ति था एक लेक्चरर, दूसरा एक फिजिकल एजुकेशन टीचर, और उसका चेयरमैन बनाया था डिप्टी कमिश्नर। लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने उसमें कोई भी पार्ट प्ले नहीं किया है, क्योंकि वो कोई स्पेशलिस्ट तो नहीं है यूथ सर्विस एंड ये फिजिकल एजुकेशन के, तो उन्होंने कोई पार्ट प्ले नहीं किया उसमें। और वाईवे में क्या ही कर लेंगे, 15 नंबर का है ना, आप रोक थोड़ी सकते जिसने 92 की परसेंटेज लाई है डिग्रियों में, आप उसको रोक सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें स्क्रूटनाइज होने के बाद ये ऑर्डर आता है, लेकिन ऑर्डर को 7 महीने हो जाते हैं, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये प्रदर्शन के कारण हुआ। प्रदर्शन के कारण हुआ। दूसरी चीज़ एक और है, प्रदर्शन जब पहले हुआ, प्रदर्शन जब पहले हुआ तब एलजी साहब से मीटिंग हुई। उस वक्त प्रदर्शन में मैं भी था, उस प्रदर्शन में भी मैं था, उस वक्त मैं सर्विस में था, और मैंने उस वक्त भी यही मांग रखी। जब हम प्रदेश अध्यक्ष जी से रविंद्र रैना से मिले, वहाँ पे आर.एस. पठानिया जी से थे, उनके पास भी यही मांग रखी कि जो पोस्टें डिफ्रीज हुई हैं, जिस पोस्ट के अगेंस्ट हमें लगाया गया वो किसी को न दें। लेकिन यहाँ पे मामला दूसरा चल रहा है कि जो परमानेंट पोस्टें हैं, आप अंदाज़ा लगाइए, जो अपकमिंग यूथ है, जो परमानेंट पोस्ट है वो 529 है डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ। अगर वो 529 पोस्टें परमानेंट 2019 से तो आई नहीं, इसलिए नहीं आई क्योंकि पॉलिसी में प्रोविज़न बनाया ये इनके लिए रहेंगी जब तक ये परमानेंट नहीं होंगे। अब वो पॉलिसी एबॉलिश होगी, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। ये रिकमेंडेशन जब इम्प्लीमेंट होगी तो वो ख़त्म हो गया। तो इस रिकमेंडेशन में लिखा है कि इन पोस्टों को हम रीएडवर्टाइज करेंगे जेके एसएसबी के थ्रू, और इनको प्रॉपर चैनल से जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा तो वो सीधा प्रमोशन पाएगा, और जो नहीं होगा तो वो अपनी उसका टर्म्स एंड कंडीशन के तहत लगा, उस पर वही एप्लीकेबल है। अब बात ये आती है कि अगर अब दिक्कत कहाँ पे है इस ऑफिस मेमो को लेके, वो कह रहे हैं कि जो पोस्टें डिफ्रीज़ की गई हैं वो हमारे लिए फ्रीज रहें। अगर उन पोस्टों का होता तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि परमानेंट पोस्ट जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की है वो फ्रीज़ हो जाए। अगर वो फ्रीज़ हो जाए तो आने वाले 10 साल 529 पोस्टें परमानेंट हैं। अगर ये पोस्टें गवर्नमेंट क्रिएट ही नहीं करती है, ये ऑफिस मेमो इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है, तो भाई साहब हमें कहाँ से नौकरी मिलेगी जो अनएम्प्लॉयड है? ये तो 10 साल तक कोई पोस्ट नहीं आएगी, जैसे आरएटी में हुआ था वैसे होगा। मतलब आपको अपना खतरा बन गया है? मेरा नहीं खतरा, ये पूरे जम्मू। अब दूसरी चीज़ है कौन सी, मतलब जिसके पीछे मैं लड़ रहा हूँ, हाँ। वो ये है फेक डिग्री। फेक डिग्री है कि डिग्री ऑब्टेन कैसे की जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन और क्वांटिटी एजुकेशन का सवाल है। ये फेक डिग्री ही नहीं है। एक है नॉट जेन्युइन, वो है क्वालिटी एजुकेशन और क्वांटिटी एजुकेशन। वो मैं आपको बताऊँगा वो क्या है। क्वालिटी एजुकेशन ये है कि ये मेरा कहना नहीं है, हाई कोर्ट के कहना है। यहाँ पे क्या हुआ, जो लेक्चरर लगे हुए थे, इंचार्ज लेक्चरर, वही डिस्ट्रिक्ट अफसर बनाए थे इन्होंने। वो इंचार्ज, उनमें से 52% ऐसे थे जिन लोगों ने डिग्री कैसे ली, कुछों ने परमिशन ली जो पढ़े लिखे थे, जिनकी किसी की गाइडलाइन थी, तो कईयों ने परमिशन नहीं ली, पहले डिग्री ले ली पैसों से।
डिग्री कैसे ली? यहाँ से नौकरी कर रहे थे, सैलरी ले रहे थे। ये लेक्चरारों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हमें नियुक्त किया। डिग्री ले ली, कहाँ से ले ली? डिग्री ले ली आउट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, जो कमर्शियल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं कमर्शियल यूनिवर्सिटीज़ कहूँगा, उनसे डिग्री ली पैसा लेके। जब वो डिग्री लेके आए यहाँ पे, तो यहाँ के कमिश्नर सेक्रेटरी, जब प्रमोशन की बारी आई तो वहाँ पे देखा भैया इन्होंने तो अप्रूव नहीं हुई है इनकी, ये क्या बोलता है, सैंक्शन नहीं हुई है लीव। उनको रोक दिया गया। वो हाई कोर्ट में उठ के चले गए, सिंगल बेंच में खारिज हो गया, डबल बेंच में चले गए। और तब तक कमिश्नर सेक्रेटरी एक आर्डर निकालता है। क्या आर्डर निकालता है? उनको पोस्ट फैक्टो और प्री फैक्टो 2 तरह की लीव होती है, उनको सैंक्शन कर देता है लीव। 19 में उनको सैंक्शन कर देता है लीव। जब 19 में उनको सैंक्शन हो गई लीव, जब कोर्ट में परसों डिसीजन आया और कोर्ट ने डिसीजन दिया, वो उनका आर्डर जो सैंक्शन की हुई लीव थी उसको क्वैश कर दिया कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा विदाउट प्रायर परमिशन। ऐसे ही मेरे केस में भी हुआ। जब मैं प्रायर परमिशन के लिए गया, मुझे परमिशन नहीं दी गई, वहां से रिजेक्शन हुई मेरी अकेले की। वो सारी बातें ठीक है, फेक और जेन्युइन वाली डिग्री पर हम थोड़ा आ रहे हैं। फेक और जेन्युइन वाली डिग्री पे ये थोड़ा सा प्रमाण के साथ भी बताएं कि कैसे, कितने लोग ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें कितने लोग फेक डिग्री वाले हैं? कितने लोग हैं? देखिए, इसका मैग्नीट्यूड मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको तथ्य दूंगा। तथ्य कौन से दूंगा? कि जो मामले सब जुडिशियल हाई कोर्ट में, सर सिर्फ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के, मुझे एक कोटेशन याद आएगी, पता नहीं लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी। एन.वी. रमन्ना चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात कही थी एक प्रेस वार्ता के तहत, जब वो किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑफिसर या सबॉर्डिनेट कोर्ट जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहीं कोर्ट में बैठा है, वो अपना डिसीजन सही लेगा या कोई अधिकारी अच्छे से काम करेगा तो कोर्ट में बर्डन नहीं पड़ेगा केस सुनने के, क्योंकि कोर्ट में केस ही नहीं आएंगे। लेकिन यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के, सिर्फ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के 700 केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में। कितने? 700 केस। वो क्यों है? अभी आपने फेक डिग्री की बात की। फेक डिग्री वाला आया, उसके पास टोटली कंप्यूटराइज डिग्री है, यूनिवर्सिटी रिटर्न में दे रही है। मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी लूँगा। यूनिवर्सिटी ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि आप हमारा नाम नहीं लेंगे, हम फेक डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, हम रिटर्न में दे रहे हैं, हम ये कोर्स ही नहीं प्रोवाइड करते हैं। ये कानपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की रिटर्न स्टेटमेंट है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है, कोर्ट में सबमिट है। तो ये केस है मोहम्मद नाम क्या है लड़के का, बासित अली मुगल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको शेख शकील साहब, इस वक्त चल रहा है कोर्ट में केस, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं उस पर। और जो लड़की लगी हुई है ये डोडा डिस्ट्रिक्ट, डोडा जोन बाला में है। और लड़की जो लगी है, जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस वो जो निकालते हैं ना लिस्ट, उस लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है, बाद में उसकी लिस्ट निकाली। और जो लड़का वेटिंग में था, जिसने अमरावती यूनिवर्सिटी से लीगल वे से डिग्री की है, वहाँ पे जाके डिग्री की है, जो नैक एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी है वहाँ से डिग्री की है, वो बेचारा बाहर है। और वो कंप्यूटराइज डिग्री होल्डर नौकरी कर रही है और सैलरी ले रही है। बीपीई का कोर्स तो होता ही है, जो लोग पैसे खर्च के डिग्री लेंगे तो वो तो पैसे देके नौकरी भी तो लेंगे ना। सुनिए सर, बैचलर डिग्री, ऐसा भी होता, सुनिए बैचलर डिग्री, बीपीई बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री, कानपुर यूनिवर्सिटी रिटर्न में दे रही है कि हम किसी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। है प्रमाण आपके पास? सर मैं प्रमाण की बात कर रहा हूँ आपको, जो पहले है डॉक्यूमेंट है, मैं बताता हूँ ना सर। अब कानपुर यूनिवर्सिटी ये कह रही है हम बीपीएड और एमपीएड का कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से बीपीई की डिग्री कैसे मिल गई और वो लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? यही तो बात है ना, ये विषय है ना जानने का कि वो लोग कैसे नौकरी कर रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं आरईके में। कितने होंगे सर? इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट रियासी, डिस्ट्रिक्ट टोडा, डिस्ट्रिक्ट रामबन, राजौरी में 2 केस पहले ही बाहर हो गए थे, वहाँ के डीसी को खबर लग गई थी और उसने वो बाहर कर दिए। डिस्ट्रिक्ट रियासी में भी 12 लोग बाहर हुए। ये सिर्फ आप रैबरे खेल फिजिकल टीचरों में ही बता रहे हैं कि बाकी और भी डिपार्टमेंट वाला भी बताता हूँ। बाकियों वाला जो नाट जनवन वाला इशू है, वो नाट जनवन वाला मैंने आपको कोर्ट की जजमेंट कोर्ट करके बता दी, जो अभी लेक्चरार के लिए आई है। उन्होंने उनको कहा कि जो इंचार्ज लेक्चरार आपने रखे थे उनकी प्रमोशन रोकी थी ऑन द बेसिस ऑफ क्या कि उन्होंने प्रायर परमिशन नहीं ली थी, प्रायर परमिशन के बिना डिग्री ली थी। अब ये जनवन सी बात है, आप यहाँ खड़े हैं, इसका मतलब आप कॉलेज में नहीं जाते हो, अटेंडेंस नहीं लगती आपकी, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो फिर डिग्री कैसे ले रहे हो? ये 50% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। कोई भी एक्सपर्ट मैं चैलेंज देता हूँ इंडिया को, कोई भी एक्सपर्ट अगर ये कह देगा कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर एमपीएड और बीपीएड डिग्री डिस्टेंस मोड से होती है,
तो भैया मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ मेरे पे जो भी कॉग्निजेंस होगा, जो भी कोर्ट की तरफ से प्रक्रिया होगी, मैं करने होने को तैयार अब आप क्या चाह रहे हैं? ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये जो लोग हैं, आपको लगता है कि ये प्रदर्शन समाप्त हो जाना चाहिए और देखो मैं किसी ये नोटिफिकेशन है ये इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए? मैं तो चीफ सेक्रेटरी साहब को आज यही कह के आया हूँ। मैंने कहा कि जो ऑफिस मेमो है, आप मुझे बताइए कि जो दो लोग हैं, एक वो लोग हैं जिन्होंने घर बैठे बैठे डिग्रियां ली, लेकिन यूनिवर्सिटी को यूजीसी ग्रांट कमीशन है उसने मान्यता दे रखी है, उसकी डिग्री को इनवैलिड कोई नहीं बता सकता, ना कोर्ट ऑफ लॉ ना कोई, क्योंकि उसको मान्यता है ना। दूसरे लोग वो हैं जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती यूनिवर्सिटी के अंदर, डिग्री वो लेके आए हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं। दो ये हो गए। तीसरे वो हैं जो बिल्कुल जनवन हैं, जो मेरी तरह रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे पीछे वाले लोग जो प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे हैं उनको क्या दिक्कत है। ये लोग जनवन हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सामने हैं, मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, उनको पता है हम जनवन हैं। लेकिन यहाँ पीछे आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट कवर किए, आपको पता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में लोग जनवन भी थे और फ्राडी भी थे। मैं अंत में आपसे जानना चाह रहा हूँ आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई भी सिलेक्शन होती है, वो वहाँ का स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके पास एक प्रक्रिया है कि वो बंदे को कैपेबिलिटी और उसकी कैपेबिलिटी को मेजर करे। कैसे मेजर करे? थ्रू रिटन एग्ज़ाम। लेकिन ये परसेंटेज बेस पे अगर सिलेक्शन नहीं होती, वो गलत लोग कैसे अंदर आते? और वो गलत लोग अंदर लाने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे पहले उन पे इंक्वायरी चाहता हूँ। वो हैं यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, DSO और यूथ सर्विस स्पोर्ट डायरेक्टर एजुकेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वो उनको अंदर लाने। उनको पता है ये चीज़। मैं डायरेक्टर को 1000 बार कह के आया हूँ। आज से पहले गजनफर अली साहब थे डायरेक्टर, मैं उसको कह के आया हूँ। अभी सुरेश चंद्र छिब्बर साहब हैं, छिब्बर साहब के पास भी मैं होके आया, उनको भी कह के आया हूँ। डिप्टी डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा है, उसको मैं 40 बार कह के आया हूँ कि ये चीज़ हो रही है रहबरे खेल में। अब कमिश्नर सेक्रेटरी आर्डर निकालता 2 महीने पहले, कहता है विदिन 1 मंथ मैं एक RTI फाइल करता हूँ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में। मैंने कहा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपने वेरिफिकेशन RT रहबरे खेल, रहबरे तालीम, रहबरे ज़राअत, रहबरे जंगलात की जितनी भी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, ये आज का किस्सा नहीं है सर। ये जम्मू कश्मीर के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो RAT लगे थे, गवर्नर सत्यपाल मलिक भी ऐसे ही यहाँ से जो यहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने प्रमोशन की RAT की प्रमोशन की। आज तक डिग्रियाँ वेरीफाई नहीं हुई हैं, वो डिग्रियाँ आज तक कोर्टों में केस पेंडिंग है। करो ना एकदम एक्शन, उन लोगों पे करो जो वेरिफिकेशन रोक के बैठे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं वहाँ? CO क्या कर रहा है डिस्ट्रिक्ट का? ऐसे ही हमारा भी मसला है। अब उन्होंने आर्डर किया है 2 महीने की, फिर एक्सटेंशन ले ली, आज 3 महीने हो गए। आर्डर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? अगर 7 महीने इस आर्डर को निकले हुए हो गए, प्रदर्शन हो रहा, वो अपहोल्ड कर रहे हैं, आप वेरीफाई करो ना। उन डिग्री होल्डरों को बाहर निकालो जो कंप्यूटराइज हैं, जो जनवन है, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करके उनको परमानेंट सिलेक्शन दो। और जो रुके हुए हैं 2014 से, जिन्होंने डिग्रियां की BP की है, या जो रह गए हैं रहबरे खेल में लगने से, रहे क्यों? रहने की बात यह है कि वहाँ परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन थी। यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे DSO ने कंफर्म कर दिया भाई यहाँ पे इतनी पोस्टें हैं, इतनी परसेंटेज पे लड़कों ने अप्लाई किया है। तब तक लिस्ट को रोक के रखा। उन्होंने ट्रेन में डिग्रियाँ लेके आए, परसेंटेज हमारे से ज़्यादा लेके आए, वो सिलेक्ट हो गए। मैं भी सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे पता है वाइवे में क्या पूछा गया, किस बेस पे सिलेक्शन हुई है। मैं कहता हूँ कि उन लोगों को बाहर करो जो जनवन है, जो डिजर्व कर रहे हैं, उनको उनके लिए एक प्रॉपर प्रावधान बनाओ ना। जैसे है, आप जैसे सिलेक्शन करते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंडर, ट्रांसपेरेंसी से। चलो शुक्रिया हमसे बात मेरी टर्मिनेशन की है। मेरा टर्मिनेशन कर रहे हैं कि आपको जी प्रायर परमिशन नहीं हुई, मेरी टर्मिनेशन हुआ। मैं कह रहा हूं कि उसके बावजूद जो चोरी से, जो उनके साथ मिल के पैसा दे के DSO के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने PhD कर दी हैं, उनको क्यों नहीं वेरीफाई करे? यूनिवर्सिटी ने डेटा दिया, यूनिवर्सिटी ने कहा हमारी साइड पे देखो। जब मैंने क्रॉस चेक किया, एडवाइज़र KK शर्मा ने ये लिखा है कि आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते हो परमिशन के बिना। मेरे पास डेटा पड़ा, ये लिखा हुआ है। एडवाइज़र KK शर्मा लिख रहा है कि आप कैसे, ये किसको लिख रहा है? डायरेक्टर को लिख रहा है। डायरेक्टर को लिख रहा है कि आप दोनों जगह प्रेजेंस कैसे दोगे, बताइए जी। और लोग PhDयाँ करके बैठे हुए हैं, MPEd करके बैठे हुए, वो डेटा भी मैं दे के आया चीफ सेक्रेटरी को। मैंने कहा आपके पास, मैंने RTI में डेटा मांगा आपको, आप बताओ। चीफ सेक्रेटरी साहब से अभी आप मिल के आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी लेटर दे के आ रहा हूँ। कमिश्नर सेक्रेटरी भी वहीं बैठे थे। लेकिन
ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है उसमें एरोगेंस ये है कि आप अगर अपना स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट रखते हो, आर्ग्यूमेंट नहीं सुनेगा। जो आप रिप्रेजेंटेशन दोगे लिखत में, उसको मूव कर देंगे किसको, वापस कमिश्नर सेक्रेटरी को। कमिश्नर सेक्रेटरी किसको करेगा मूव, वो भी नहीं सुनेगा। मतलब फॉरवर्डिंग खेल रहे हैं यहाँ पे फॉरवर्ड गेम चलती है। वो फिर आता है किसके पास, डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर उसको ठंडे बस्ते में डाल देता, आप चलाते रहो, मीडिया में चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं प्रेस रिलीजें दो, कुछ करो, कोई काग्निजेंस नहीं लिया जाता। मैं कहता हूं कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर जितने भी एम्प्लॉय लगे हैं, ये 10-10 सालों से यहीं क्यों, अगर आपने एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई एलजी साहब ने, वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रही यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में? वो लेक्चरर क्यों काम कर रहे हैं, वो पीटी क्यों काम कर रहे हैं वहाँ पे, जबकि वो स्कूलों से सैलरियाँ ले रहे हैं? उस स्कूल में उन बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? ये सवाल होना चाहिए ना कि उन स्कूलों में कौन पढ़ा रहा है जहाँ पे वो अटैचमेंट लेके काम कर रहे हैं। लेकिन इस पे कोई भी काग्निजेंस नहीं लिया जा रहा है। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से आपके माध्यम से एलजी साहब से ये गुजारिश करता हूं कि मैंने जो रिप्रेजेंटेशन दी है उस पर वर्कआउट हो, और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश करता हूं, वो भी वहीं बैठे थे, कि इसको जो मैंने इंग्रेडिएंट एंड कंटेंट आपको लिखित में दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। कोई पीए ना पढ़े लिखे के सेल्फ रिप्रेजेंटेशन मोहम्मद खालिद ने दी है, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन हियर इनक्लोज्ड कॉपी, और फॉरवर्ड कर दिया जाएगा डायरेक्टर को। आप अपने कमेंट लिखिए कि एक्शन क्या क्या होने चाहिए, बाय ऑर्डर होना चाहिए। और ऑर्डर अगर हमें नहीं मिलता है तो हम अपना अभी तक तो हमें कोई प्रदर्शन नहीं किया है, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे साथ अनएम्प्लॉयड यूथ जितनी भी है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी की, वो जुड़ने वाले हैं। आगे आने वाले दौर में इसमें उग्र प्रदर्शन होंगे, क्योंकि हमारा आपने पहले से ही कवर कर रहे हैं JKPSI में भी, हम कहाँ पे फॉर्म लगाएं, कहाँ पे नौकरी लें। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी एलजी साहब से। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। तो ये देखें, ये भी रहबरे खेल फिजिकल टीचर के टर्मिनेट एम्प्लॉई हैं। जिस तरह के ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप गंभीर हैं। जांच तो होनी चाहिए कि कौन सी डिग्रियां, डिप्लोमा ये लेकर आ गए हैं लोग, कहाँ से लाए हैं, कैसे ये लोग आ रहे हैं। क्योंकि करप्शन, भ्रष्टाचार तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे जड़ों में पनप गया है। ये जैसे ये कह रहे हैं कि अंधकार में धकेला जा रहा है आने वाले लोगों को। आगे जो युवा है उनका भविष्य क्या होगा? फेक डिग्रियां लाओ, गए, पैसे दिए, लाए, आकर नौकरी लग गई क्योंकि वहाँ भी पैसे दिए। और जो जेन्युइन है, जो मेहनत कर रहे हैं, वो बेचारे मेहनत ही कर रहे हैं, उनको बाद में भी कोई फल मिल नहीं रहा है। तो हमें लगता है कि जो बातें ये रख रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और इस खबर पर राय भी रखी जाए। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।